बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल द वेगर हब में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है हाई कोलेस्ट्रॉल। दुनिया भर में तकरीबन 4.4 मिलियन लोगों की अमवात हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही है और बहुत सारे लोग माजूर हो रहे हैं। दुनिया भर में तकरीबन 39% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म के अंदर क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? इसकी इलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि नहीं है? और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो इसका इलाज क्या है? इन सब पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि मुकम्मल आगाही हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के अंदर जिगर में बनता है। ये एक ख़ास किस्म की चर्बी है। ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ और ख़ास किस्म के हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एड्रिनल हार्मोन्स वगैरह। इसके अलावा जो हम फ़ैटी खुराक लेते हैं, जो फ़ैटी डाइट लेते हैं, उनको हज़म करने में भी कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होती है। मगर एक वक्त आता है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे खून में बढ़ जाता है और ये एक बीमारी कहलाने लगती है। इस बीमारी को हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून की नालियों में जमना शुरू कर देता है और हमारे खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। अब जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की नालियों में जमा होगा, हमारे जिस्म का वो हिस्सा मुतासिर होगा। अब अगर हमारे खून की नालियाँ जो दिल के करीब हैं, अगर वो तंग हो जाती हैं तो दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। और अगर हमारी दिमाग की शरियानें तंग हो जाती हैं या खुदा न खास्ता ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से फालिज होने के ख़तरात बढ़ सकते हैं। मगर इस स्टेज पर पहुंचने से पहले हम एक टेस्ट के ज़रिए से इसका पता लगा सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है कि नहीं है। और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो इसका इलाज करवा कर हम इन ख़तरात से, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनके ख़तरात से हम ख़ुद को बचा सकते हैं। ये टेस्ट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहलाता है। ये फास्टिंग में कराया जाता है, यानी 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। पेशेंट, वो बंदा जो अपना ये टेस्ट करवाना चाहे, वो रात को खाना खा के सोता है और सुबह नाश्ते के बगैर लैब जाता है और अपना सैंपल देता है। वो लोग जिनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के ख़तरात ज़्यादा हों, उनको अपने टेस्ट, ये वाला टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अपने कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, उनकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने ये टेस्ट बाकायदगी से करवाते रहें, अपनी कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखें। इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो, 40 साल से ज़्यादा हो, तो उनको अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए। वो लोग जो डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनमें भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है। अब मोटापा क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोटे हैं कि नहीं हैं? तो इस पर हमारी तफ़सीली वीडियो अपलोडेड है। वो लोग जिन्होंने नहीं देखी, देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल 2 मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। एक कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक कहलाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एक को हम एचडीएल के नाम से जानते हैं। ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये हमारे खून में जितना ज़्यादा होगा, हमारे जिस्म में जितना ज़्यादा होगा, ये हमारे लिए उतना ही मुफीद है। और दूसरा कहलाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये एलडीएल के नाम से जाना जाता है, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी हमारे खून के अंदर अगर इसकी मिक़दार ज़्यादा है तो इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के ख़तरात हो सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता क्यों है। इसमें सबसे अहम किरदार है हमारा गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी। गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल,
चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल और एक्सरसाइज़ की कमी और इसके अलावा तंबाकू नोशी का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। और इसमें कुछ हमारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, हमारी सेहत की कुछ हालतें होती हैं, जिसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज़्म, अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। खुदा न खास्ता जिगर की बीमारी या गुर्दों की बीमारी हो तो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। और वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें चूँकि कोलेस्ट्रॉल उनके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में 40 साल से कम उम्र के अफराद में भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें? हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे अहम तरीका है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, यानी कि हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी में वो बदलाव लाएँ जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करें। उसमें सबसे पहले हमारी खुराक है, हमारी डाइट है। हम अपनी डाइट में ऑयल का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, तली हुई चीज़ें ना लें, मीठी चीज़ें ना लें। जो मोटा गोश्त होता है रेड मीट वो उसका इस्तेमाल ना करें, घी का इस्तेमाल ना करें, मक्खन का इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ें अगर हम कम करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए मुफ़ीद होता है, जैसे दालें, सब्ज़ियाँ, फल, इनका इस्तेमाल हमारे लिए मुफ़ीद होता है। हमें हफ़्ते में 2 बार मछली खानी चाहिए। मछली के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की अच्छी खासी मिकदार होती है, जो हमारे लिए बहुत मुफ़ीद साबित होती है। लाइफ़स्टाइल में अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो उसमें आ जाता है कि हमें तंबाकू नोशी से इज्तनाब करना चाहिए। हमारा वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। हमें रोज़ाना की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम कोई ख़ास किस्म की या सख्त किस्म की एक्सरसाइज़ करेंगे। अगर हम 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज़ करते हैं तो ये हमारे लिए इनफ़ होती है। लेकिन ये जो वॉक है, ये जो हम 30 मिनट की वॉक कर रहे हैं, ये हमें थोड़ी-सी तेज़ करनी चाहिए, जिसमें हमारा हल्का-सा साँस फूले। अगर इन सब लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ के बावजूद भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं होता, तो ऐसे में डॉक्टर हज़रात आपके लिए कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं। ये अद्वियात स्टैटिन्स कहलाती हैं। ये अद्वियात आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को 30% से 40% तक कम कर सकती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होने की वजह से आप स्ट्रोक और दिल के अमराज से बच सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारे चैनल द विगर हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।